स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, जो क्लास 9 का एक चैप्टर है। इससे पहले हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। अगर उनको उसको देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाकर आप देख सकते हैं। और जो इस आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको देखना होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसे बोलते हैं? बिंदु वह एक निश्चित बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होता है। वह एक वन डायमेंशन आकृति होता है। यहाँ लिखा हुआ है बिंदु। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिनका ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होता है। यह एक वन डायमेंशन आकृति होता है। बिंदु को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं। उसके बाद है लाइन, रेखा। रेखा एक सीधी और एक डायमेंशन आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत रूप तक फैलती है और जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे लाइन में इसको हम अनंत दूरी तक फैला सकते हैं। इसका कोई निश्चित दूरी नहीं होता है, फिक्स। अब है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड एक रेखा का एक ऐसा भाग होता है जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। मतलब इसमें दोनों फिक्स बिंदु होता है। इसके बाद इसकी दूरी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। उसके बाद है किरण। किरण रेखा का वह भाग होती है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है और जो एक दिशा में अनिश्चित काल तक फैलती है। मतलब इस किरण में एक साइड निश्चित बिंदु होता है, दूसरी ओर इसको अनंत दूरी तक पहुँचाया जा सकता है। एंगल, कोण एंगल होता है कि जब दो किरण को आपस में मिलाते हैं उसमें जो मिलता है उसके बाद जो बनता है उसे एंगल बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दो किरणों के मिलने से बनने वाला आकार कोण कहलाता है। अब आगे देखते हैं कोण के प्रकार। इसमें पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण में थीटा का वैल्यू होता है 0 और 90 के बीच में। फिर होता है समकोण। समकोण में थीटा का मान 90 डिग्री होता है। अधिक कोण में थीटा का मान 90 से लेकर 180 के बीच में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फिर 4 नंबर में होता है रिजु कोण। रिजु कोण में होता है थीटा का मान 180 डिग्री। बाह्य कोण में थीटा का मान होता है 180 से लेकर 360 के बीच में। फिर है 6 नंबर पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब कि थीटा का मान 360 डिग्री। अब आगे है 7 नंबर। 7 नंबर है कोटि पूरक कोण। मतलब कि इसमें x प्लस वाई का मान दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि इसका पहला एंगल या थीटा है तो दूसरा एंगल होगा इसका 90 माइनस थीटा। उसी तरह संपूरक कोण, इसमें दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए इसमें पहला एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जब दो लाइनें प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए कि दो रेखाएं दोनों इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग प्रतिच्छेदी पॉइंट बोलते हैं। उसका आगे है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं में दोनों रेखाएं के बीच की दूरी सेम होती है। ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आप लोग देखते होंगे रेल के पटरी के दोनों के बीच की दूरी सेम होता है, वे कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगला है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का मतलब सिंपल सा है कि एक रेखा में जब एक किरण खींचते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद है आसन कोण। आसन कोण में यहाँ पे दो एंगल बना हुआ होता है लेकिन दोनों कहीं एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बस ये दोनों जो कॉमन साइड है इसको दोनों के साथ ही साझा करता है। उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में यहाँ पे दो ठो रेखाएं होती है, दोनों एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है दोनों बराबर होता है। यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण बी और कोण डी बराबर है। यहाँ पे आप देख लिखा हुआ है, पढ़ ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।